हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम पर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक शानदार ब्रेसलेट के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ किस तरह नक्श मिस जूली को चूना लगने से बचाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड ज्वाइन करना ना भूलें। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। उस स्टोर में मिस जूली का अपना खुद का एक पर्सनल स्टोर भी था। उस एंटिक तलवार को लेकर वो सीधा अपने कमरे में गई जहां पहले से ही उसने सारी तैयारी कर रखी थी। लाइटिंग, कैमरा, फिल्टर्स, बटर पेपर सब कुछ तैयार था। उस एंटिक तलवार को एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखने के बाद वो कैमरे से फोटो खींचने लगी थी और नक्श का ध्यान मिस जूली की खूबसूरत फिगर पर टिका हुआ था। लंबे समय के बाद मिस जूली ने कैमरा नीचे रखा और नक्श की तरफ देखकर बोली, थैंक यू सो मच, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपका मन करे इस तलवार को देखने का तो मुझे बेझिझक कॉल कीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। ये बोलते हुए नक्श ने मिस जूली के हाथ से वो अपनी एंटिक तलवार ले ली थी और अपने बैग में डालने लगा। मिस जूली ने पना सिर हिलाया और थोड़ा हेजिटेट होते हुए बोली, नक्श, वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है लेकिन पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं। बिल्कुल पूछिए, नक्श ने भी मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ये तो नहीं पता कि ये एंटिक तलवार तुम्हारे पास कहाँ से आई, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये एंटिक तलवार काफ़ी सालों पुरानी लगती है। शायद पहले ये खो गई थी। बस इतना जानना चाहती हूँ कि ये तलवार तुम्हारे पास आई कहाँ से। मिस जूली ने सीरियस होते हुए नक्श से पूछा। अब जैसा कि आपको पता है कि देसाई परिवार हीरे के बिजनेस में सदियों से काम कर रहा है और एंटिक चीज़ों का नॉलेज भी कूट कूट कर भरा हुआ है। मिस जूली को नक्श के पास उस तलवार के होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो सच जानना चाहती थी कि उसके पास ये तलवार आई कहाँ से, क्योंकि वो उस तलवार की इम्पोर्टेंट को बहुत अच्छे से समझती थी और तो और वो उस खानदान के नक्श की इम्पोर्टेंट को भी अच्छे से समझती। जावेरी खानदान का दामाद जो घर जमाई बनकर पिछले 3 सालों से रह रहा है, उसके पास इतनी कीमती चीज़ आकर कहाँ से आई। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये मुझे मेरे एंटी स्टोर से मिली है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय अचानक से स्टोर का एक एम्प्लॉय भागते हुए उस कमरे में आया और बोला, मैडम जल्दी नीचे चलिए, कोई आया है, आपको ही हैंडल करना है। सरप्राइज होते हुए मिस जूली ने कहा, क्यों, क्या तुम्हारे बस का नहीं है? उस एम्प्लॉय का नाम विकास गांधी था। विकास गांधी पिछले 10 सालों से देसाई परिवार के यहाँ पर काम कर रहा है और उसका रोल सीनियर टेक अप्रेजर का है, जो प्राइसलेस ट्रेडर्स को देखकर ये तय करते हैं कि ये असली है या नकली, इसकी कीमत क्या होगी। अगर विकास चाहता तो खुद भी डिसीजन ले सकता था, लेकिन उसने नहीं लिया क्योंकि ये डील बहुत बड़ी होने वाली थी। मैडम, उस इंसान के पास इतना वाइड जेट ब्रेसलेट है कि पूरे हीरे से तराशा हुआ है, मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। विकास ने ऑकवर्ड ली होते हुए कहा, चलो चलते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। मिस जूली नक्श से कहा और उसके बाद वो उस कमरे से बाहर निकल गई। विकास सरप्राइज होते हुए नक्श को घूरने लगा था। विकास को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मामूली दिखने वाला आदमी मिस जूली मैडम के साथ इस कमरे में क्या कर रहा है और जूली मैडम ने उसे नीचे आने के लिए क्यों कहा। क्या वो वाकई में इतना कैपेबल है? कुछ ऐसे ही सवाल विकास के दिमाग में घूम रहे थे। जब सभी लोग मेन हॉल में दाखिल हुए तो नक्श ने एक जवान लड़के को देखा जिसके हाथ में एक पौराणिक जमाने का एक बॉक्स था। अक्सर ऐसे बॉक्सेस आदिवासी परिवारों के पास पाए जाते थे, यानी कि ऑथेंटिक होने का पहला सबूत मिल गया था। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मिस जूली ने पोलाइट होते हुए उसका नाम पूछा। मेरा नाम अमरीश है, आप इस स्टोर की ओनर हैं? इस जवान लड़के की आंखों में सरप्राइज लुक देखा जा सकता था। जी मिस्टर गज्जर, क्या मैं देख सकती हूँ कि आप क्या लेकर आए हैं? सर हिलाते हुए मिस जूली ने पूछा। अमरीश ने भी सर हिलाते हुए उस बॉक्स को मिस जूली के हवाले कर दिया था। उसी समय अमरीश ने समझाते हुए कहा, ये मेरे परिवार का एस्ट्रेलेजर है, ये एक आखिरी बचा था और खजाना अगर मुझे आज पैसों की ज़रूरत नहीं होती ना तो मैं कभी भी इसे बाहर नहीं निकालता। मिस जूली ने अपना सिर हिलाया। उस समय आजू बाजू जितने भी एंटिक शॉप के ऑनर थे वो उस खजाने को देखने के लिए पहुंच गए थे। एक खजाने की खबर आग की तरह सभी लोगों में फैल गई थी और जब मिस जूली ने वो उस बॉक्स को खोला तो सभी को हीरे से भरे हुए उस एक ब्रेसलेट के दर्शन हुए और रोशनी में तो वो ब्रेसलेट किसी नई दुल्हन की तरह चमक रही थी। उस ब्रेसलेट में पूरी तरह से हीरे जड़े हुए थे और हर हीरा आदिवासी परिवार की पहचान बता रहा था।
इतना सफ़ेद जेड इससे पहले मिस जूली ने कभी नहीं देखा था। योर बाई जेड, मिस जूली ने सरप्राइज होते हुए कहा, और इस वाइट जेड की क्वालिटी भी काफ़ी हाई लग रही है। ये बोलते हुए मोटा भाई इसकी बनावट, इसकी चमक और इसकी टेक्सचर को देखकर मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 1000 साल पुराना होगा। जब दूसरे एंटी शॉप के ऑनर ने ये सीन देखा तो उनसे भी रहा नहीं गया और धीमी आवाज़ में वो सभी एक दूसरे से डिस्कशन करने लगे थे। आप लोगों को तो काफ़ी कुछ पता है, अम्बरीश ने प्राउडली कहा। मिस जूली कुछ मिनट तक उस ब्रेसलेट को देखती ही रह गई। उसके बाद उसने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए अम्बरीश से पूछा, तो तुम इसे कितने में बेचना चाहती हो? जी 20 करोड़, मुस्कुराते हुए अम्बरीश ने कहा। क्योंकि आप तो एंटी स्टोर की ऑनर है तो आपको तो पता ही होगा कि ये 10,000 साल पुराने खजाने की कीमत क्या रही होगी, जो पूरी तरह से असली और आदिवासी पौराणिकता की प्रतीक को दर्शाता है। मिस जूली ने अपना सिर हिलाया और उसकी नज़र अभी भी उस ब्रेसलेट पर बनी हुई थी। उन हीरो को देखकर पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि कुछ अजीब लग रहा है। ये सब देखकर और सुनकर नक्श अंदर ही अंदर हंस रहा था। वहाँ मौजूद किसी को भी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन नक्श ने उस प्रॉब्लम को पहचान लिया था। सिर्फ 20 करोड़, इतनी अच्छे ब्रेसलेट की कीमत में जूली की किस्मत तो 7वें आसमान पर पहुंच गई है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये 1000 साल पुराना है, वो भी प्यार और वाइट जेड से जड़ा हुआ। इससे अच्छी डील और हो भी क्या सकती है। काश हमारे पास भी ऐसी डील आई होती। अभी दूसरी तरफ लोगों का डिस्कशन जारी रहा और एंटीक शॉप के ऑनर डिस्कशन कर ही रहे थे कि अचानक से एक जवान लड़का उनकी ओर बढ़ा। एक्सक्यूज मी, आपको कुछ चाहिए? उस लड़के को अपनी ओर आता देखकर तुरंत ही प्रकाश उसकी ओर बढ़ा और पोलाइट अंदाज में पूछा, मेरा नाम तन्मय पूना है, मैं यहाँ एक बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ। मुझे एंटी स्टोर कलेक्शन करने का बहुत शौक है। सुना है कि पूरे शहर में सिर्फ एंटी देसाई परिवार ही बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये सदियों पुराना खजाना भी यहाँ मिल जाएगा। वैसे मैं आज उन्हीं में से कोई खजाना खरीदने आया हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ? ये बोलते हुए उस लड़के ने अपनी नाक रगड़ी और आगे बोला, अगर मुझे ये पसंद आ गया तो फिर पैसों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बात खत्म करने के बाद तन्मय का ध्यान उस ब्रेसलेट पर गया जो मिस जूली के हाथों में था। क्या ये ब्रेसलेट असली वाइट जेड का है? ये बोलते हुए तन्मय के कदम मिस जूली की तरफ बढ़े। ध्यान से तोड़ना मत, अम्बरीश ने बस करते हुए कहा। परेशान मत हो, अगर टूट भी गया तो मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा, ये तन्मय ने अपना हाथ हिलाते हुए बड़े अजीब तरीके से कहा। उसके बाद अगले 1 मिनट तक तन्मय की आंखें उस ब्रेसलेट पर टिकी हुई थी। भाई ये तुम कितने में बेच रही हो? मुस्कुराते हुए तन्मय ने पूछा। अम्बरीश अपनी दोनों उंगलियों को दिखाते हुए बोला, 20 करोड़। ठीक है, ये बोलते हुए तन्मय ने अपना सिर हिलाया और बोला, ये मुझे चाहिए। जब अम्बरीश ने यह सुना तो उसका घमंड का लेवल 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। वो मिस जूली को ऐसे देख रहा था जैसे मानो वो अब कुछ बोलना ही नहीं चाहता। मैडम, आपने विचार इतने समय में किया कि ये डील भी हो गई, अब रिग्रेट कीजिए। स्वाभाविक सी बात थी। जब मिस जूली ने तन्मय की बात सुनी तो वो शॉक्ड रह गई और तुरंत ही बोली, मिस्टर तन्मय, क्या आपको रूल्स याद नहीं है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड राइट। मेरी अभी तक मिस्टर गज्जर ऐसी बात खत्म भी नहीं हुई थी और आप जबरदस्ती अपनी डील क्लोज करना चाहते हैं। रूल्स में ऐसा नहीं लिखा है ना। ये बोलते हुए तन्मय काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहा था। मैडम, आप काफ़ी समय से देख रही हैं और खरीदने में आपका कोई इंटरेस्ट भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा हेजिटेट फील हो रहा है। और देखिए, मुझे ना जल्दी से जल्दी पैसों की ज़रूरत है और मैं ना मेरा ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए अम्बरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये मैं ले रही हूँ। अम्बरीश की बात सुनकर मिस जूली तुरंत ही राजी हो गई थी। मिस जूली के एक्शन देखकर नक्श बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। अगर ये आदिवासी हीरे वाला ब्रेसलेट असली होता तो कम से कम उसकी मार्केट वैल्यू 80 करोड़ रुपए होती, और यहाँ तो ये नवाबजादे 20 करोड़ रुपए में देने के लिए तैयार था। अब समझ जाइए कि यह असली है या नकली। मैडम जूली, आप ये मत भूलिए कि मैंने ये ब्रेसलेट सबसे पहले पसंद किया। मेरे पसंद करने के बाद आपने डिसीजन लिया। मेरी चॉइस को आप इस तरह से मुझसे नहीं छीन सकती हैं। ये बोलते हुए तन्मय मिस जूली को बहुत गुस्सा आ रहा था और तुरंत ही उसने अम्बरीश से कहा, भाई मैं तुझे 30 करोड़ रुपये दूंगा, मेरे साथ डील कर। मिस्टर गज्जर, आप खुद हमारे स्टोर पर आए, आप हमारे साथ डील करने की कोशिश की। अब ऐसे अगर भला कोई तीसरा इंसान आएगा और आपको 30 करोड़ रुपए की बोलेगा तो क्या आप उसे ऐसे ही दे दोगे? आपके इंटीग्रेट आपको ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे।
नर्वस होते हुए मिस जूली ने कहा, और इस बिजनेस में काफ़ी सारे रूल्स भी फॉलो किए जाते हैं। मिस जूली की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी एंटिक स्टोर के ऑनर्स भी अपना सिर हिला रहे थे। वो पूरी तरह से मिस जूली की बात से सहमत थे। मिस्टर अम्बरीश, रोज के हिसाब से आप जहाँ जाते हैं आपको वही आपकी डील करनी होती है। अगर इस जगह पर बात नहीं बनती है तो आप दोनों पक्षों के लिए लोग नहीं मानते तो आपको दूसरी जगह जाने का मौका मिलता है, लेकिन पैसों के लिए आप पहली पार्टी से नहीं बदल सकते हो। ये आप गलत कर रहे हो कि दूसरी पार्टी में शिफ्ट होकर तुम्हारी पहली पार्टी के साथ बातचीत चल रही है तो तुम अपनी पहली पार्टी को इन्फॉर्म या फिर पूछे बिना कैसे दूसरी पार्टी को बेच सकते हो। दूसरी पार्टी के ऑनर्स भी मिस जूली को ही सपोर्ट करते नजर आ रहे थे, और आखिर क्यों ना करे भाई, देसाई परिवार का नाम पूरी सूरत में था और उन्हें बेटरिंग कौन कर सकता था। देखो भाई, तुम्हें लाइफ की रियलिटी पता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि पैसा, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए ज़्यादा ऑफर कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डिसीजन लेने में इतना समय लेना चाहिए। तन मैंने अमरीश को पटाने की कोशिश की। ये देखकर नक्श अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। अमरीश और तन्मय दोनों मिले हुए थे। मिस जूली ये देख नहीं पा रही थी क्या बाकी के लोग भी पूरी तरह से अंधे हो गए थे। अंत में अमरीश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। गहरी सांस छोड़ती हुई उसने कहा, मिस्टर तन्मय, ये लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पैसों की वजह से अपने प्रिंसिपल को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मुझे इस ब्रेसलेट को मैडम को देना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में तुमसे बड़ा इडियट और कोई होगा। तन्मय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके बाद तन्मय ने मिस जूली की ओर देखा और बोला, मिस, वाकई में आप किस्मत वाली हैं। इस ब्रेसलेट की असली कीमत 50 करोड़ है, लेकिन आपको 20 करोड़ में ही मिल गया। क्या बात है, काश हमारी भी आपकी जैसी किस्मत होती। मिस जूली ने खुशी खुशी उस बॉक्स को हाथ में लिया और विकास की ओर देखते हुए बोली, विकास, जल्दी से मिस्टर अम्बरीश का पेमेंट क्लियर करो। अभी विकास अम्बरीश से उसके बैंक डिटेल पूछ नहीं पा रहा था कि तभी अचानक से नक्श सभी के सामने आया। मिस जूली, अगर आपने इस ब्रेसलेट को खरीदा तो शायद आप साइन बोर्ड डिस्ट्रॉय कर देंगे। मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। अचानक ऐसी खामोशी की लहर दौड़ पड़ी। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। आप क्या कहना चाहते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये ब्रेसलेट नकली है और तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स भी इससे बुरी है, और कितनी बार मेरे मुंह से हंसी निकलते निकलते रह गई। ओह गॉड, मुझे ही पता है कि मैंने कितना कंट्रोल किया है। घटिया एक्टर हो यार तुम, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। ये सब देखकर मिस जूली ने चौंकते हुए नक्श की ओर देखा, और देखते ही देखते फुसफुसाहट का दौर भी शुरू हो गया। कौन है ये लड़का? इसकी हिम्मत तो देखो, मिस जूली के डिसीजन पर सवाल उठा रहा है। मिस जूली सूरत शहर की सबसे बड़ी फेमस ट्री प्रेसर हैं। उनकी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं। भाई, मुझे तो लगता है कि ये लड़का सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है, और हम सबको तो असली लग रहा है। यही है जो कह रहा है कि ये वाकई में नकली हो सकता है। आगे अम्बरीश अब अपना पक्ष किस तरह से रखेगा और तन्मय उसका साथ कैसे देगा? क्या नक्श सभी लोगों को उस ब्रेसलेट की सच्चाई बता पाएगा? अगर हाँ, तो क्या मिस जूली इस बात को पर्सनल लेगी और अपना घाटा करवाएगी? क्या नक्श की आंखें उस ब्रेसलेट को लेकर काफ़ी एक्सपेंसिव दिखाई दे रही थी, या फिर वो नकली वास्तव में था? अगर ऐसा हुआ तो क्या नक्श मिस जूली के हीरो बन जाएगा? और क्या नक्श और मिस जूली के समझ गए होंगे आप, क्योंकि आप लोग होशियार है। क्या होगा ऐसा जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की नेक्स्ट स्टोरी इंस्टा एम्पायर।